मोबाइल फोन, संचार उपकरण एवं अन्य सामग्री विद्यालय पहुंचकर कंप्यूटर लैब में जमा कर दें। जैसे आप विद्यालय में घुसेंगे, सबसे पहले जैसे मंदिर को आते हैं अपने कॉरिडोर में, फर्स्ट लैब हमारा प्रिंसिपल सर का है, उसके जस्ट बाजू में कंप्यूटर लैब है। आप जैसे स्कूल में घुसते हैं, कंप्यूटर लैब में अपनी सारी सामग्री आपको जमा कर दे रही है, चाहे वो आपका बैग हो, चाहे वो आपका मोबाइल उपकरण हो, चाहे वो आपकी कोई भी चीज जो परीक्षा में विघ्न उत्पन्न कर सकती है या हमारे पेड आइटम्स में आती है, वो प्लीज आप कंप्यूटर लैब में जमा कर दें। आते ही जमा करनी है, यह नहीं कि हम 7, साढ़े 7, 8, साढ़े 8 के बाद जमा करेंगे, नहीं। 7 बजे तक आपको आना है और 7 बजे तक सारी सामग्री कंप्यूटर लैब में जमा होगी। वहां 2 कैंडिडेट बैठे होंगे, वो आपका नाम और मोबाइल नंबर और आपके द्वारा जमा की गई चीज है कि एक पर्ची बनाएंगे और आपको दे देंगे। ठीक है, इस वो निःशुल्क है, कोई भी पैसा उसका नहीं लगेगा। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट इज कक्षा में पहुंचकर प्रवेश पत्र पर सीटिंग प्लान का मिलान कर लें। उसके बाद आप कक्षाओं में आएंगे, बच्चे धीरे धीरे क्लासेस में आना शुरू हो जाएंगे और वहां पर चेकिंग चल रही होगी। मींस जो व्यक्ति आई स्कैनिंग कर रहे होंगे वो एक होलोग्राम चश्मा करेंगे, उसको हम देखेंगे। उससे पहले बच्चा जैसे ही क्लास में घुसेगा, उसके हाथ में एक एडमिट कार्ड होगा, आपकी डोर पर एक सीटिंग प्लान लगा होगा। उस सीटिंग प्लान पर जो रोल नंबर है वो फर्स्ट डिजिट से लेकर के लास्ट डिजिट तक आपको चेक करना है। ऐसा नहीं कि लास्ट की 3 डिजिट या 4 डिजिट आपने चेक कर ली, उसके हिसाब से बिठा दिया। प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस का रोल नंबर नहीं है, काफी गैप है बीच में। तो फर्स्ट डिजिट से लास्ट डिजिट तक अच्छे से चेक करके वहां चेक करेंगे। सीट पर एक स्लिप पेश होगी, उस सीट की स्लिप को चेक करेंगे, दोनों जगह मैच करेगा और बच्चे का आधार कार्ड भी एडमिट कार्ड से मैच करेगा, तब उसे आप सीट अलाउ करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मालूम पड़ा बच्चा स्कूल में उपस्थित था, वो बैठा किसी रूम में था, दूसरे में, उस रूम में उसकी एब्सेंट लग गई और वहां भी प्रेजेंट नहीं लगी और सीट भर के चली गई। ऐसा पर्यवेक्षक महोदय जी ने आज हमें बताया था, ऐसा हुआ है। तो प्लीज आपसे अनुरोध है कि जैसे ही बच्चा स्कूल में एंट्री करता है, आप उसका रोल नंबर दोनों तीनों जगह अच्छे से मैच कर देंगे और उसे सीट प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट इज प्रत्येक विद्यार्थी के बायोमेट्रिक होने के बाद उनके प्रवेश पत्र पर एक होलोग्राम चस्पा किया गया है या नहीं, इसकी पुष्टि कर लें। और ये प्रक्रिया परीक्षा के समय से 15 मिनट पहले पूर्व समाप्त होनी है। मीन्स परीक्षा शुरू होगी 9:30 बजे, तो 9:15 तक ये सारी चीजें मीन्स होलोग्राम तक चस्पा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कोई भी अंतरिक्षक चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करना वर्जित है। मीन्स स्पेशली जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग से करते हैं, वो लोग अक्सर अपना कुछ स्पेशल टाइप का पोशाक पहन के आते हैं, तो वो प्लीज रिमूव करके आए अगर कोई भी इस तरीके से बिलोंग करता है तो। नेक्स्ट पॉइंट इज सभी अंतरिक्षकों का लो रिलेशन सर्टिफिकेट भरा जाएगा, जो मैंने आपको अभी शेयर किया है। आप लोग भर रहे होंगे, सारी एंट्रीज आपकी उस पर हैं, सिर्फ आपको उस पर साइन करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज किसी भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 7th पॉइंट, किसी भी प्रकार का धूम्रपान, तंबाकू, पान मसाला एवं मादक पदार्थ का सेवन परीक्षा कक्ष में वर्जित है, प्रतिबंधित है। 3 घंटे आप ड्यूटी देंगे 9:30 से 12:30। अगर आप इस तरीके की चीजें इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि 3 घंटे आपको यूज ना करें। अगर फिर भी आपसे नहीं रुका जा रहा है, आपकी बॉडी उस चीज को मांग रही है, तो प्लीज कक्ष से बाहर निकल के वॉशरूम जाएं, अपना चुपचाप से डाल के नीचे दबा के लेके चले आए। लेकिन कक्षा में बच्चों के सामने प्लीज अवॉइड करें। कोशिश ये करें कि 3 घंटे तक हम उसे अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शोभनीय नहीं लगता। एक निरीक्षक होने के नाते ये अच्छा नहीं लगता कि हम बच्चों के सामने सब चीजें यूज करें। ठीक, क्लियर है ना सारी चीजें? कोई चीज अगर ऐसी हो तो ना समझ में आई तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्न पत्र आपकी कक्षा में 15 मिनट पहले पहुंचा दिया जाएगा। मींस आपको प्रश्न पत्र कलेक्ट करने के आने की आवश्यकता नहीं है। हमारे 4 निरीक्षक एक्स्ट्रा होंगे, 2 इस फ्लोर पर, 2 अगले फ्लोर पर। वो प्रश्न पत्र आपकी कक्षा में समय से 15 मिनट पूर्व मींस 9:15 पर पहुंचा देंगे।
अगर कोई भी प्रश्न पत्र आपकी कक्षा में समय से नहीं पहुंचता है तो जो दो इन्विजिलेटर उनमें से एक कॉरिडोर में खड़े हुए किसी व्यक्ति को इन्फॉर्म कर सकता है, क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो व्यक्ति एक्स्ट्रा आपके फ्लोर पर रहेंगे। नेक्स्ट, परीक्षा से 10 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र का पैकेट परीक्षार्थियों को दिखाया जाएगा। जो भी प्रश्न पत्र का पैकेट आएगा वो आप विद्यार्थियों को इस तरीके से दिखाएंगे कि ये पूरी तरह से सील पैक है। ठीक है, सब तरफ से बच्चों को दिखाने के बाद हम उसको खोलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और खोलने की प्रक्रिया शुरू करते ही आपके पास एक फॉर्म आएगा जिस पर लिखा होगा संलग्नक 1 इस तरीके से उस पैकेट के साथ ही आएगा और आप उसे खोलना शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले प्रश्न पुस्तिका उत्तर पुस्तकों पैकेट सीसीटीवी की निगरानी में, आपके रूम में एक सीसीटीवी लगा हुआ है, इसकी निगरानी में इसके आड़ में नहीं खुलना है। ऐसा नहीं है कि सीसीटीवी लोकेशन यहाँ है आप यहाँ खड़े होकर खोलेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सीसीटीवी के बिल्कुल सामने आप उसे खोलेंगे। दूसरी चीज, परीक्षा का नाम ROAR आपका पड़ा होगा उस पर, पैकेट को वही देख के भरेंगे। केंद्र का नाम 0/10 या 42/010 बोर्ड पे लिखा होगा। ये जो आपके बोर्ड है इस पे लिखा होगा 70। सारी चीजें मेंशन करके जाएंगे। जितनी प्रविष्टियां भरेंगे उतनी प्रविष्टियां आपकी इस बोर्ड पर लिखी होंगी, तो आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सीधा बोर्ड पर आप देखेंगे, आप वहां से फिल कर देंगे। उस पर तिथि सत्र प्रथम रहेगा, उसके बाद कक्षा संख्या, पंक्ति संख्या, कक्षा संख्या, रूम नंबर अलॉटेड होगा जिसमें आपकी ड्यूटी लगी होगी, वो रूम नंबर आपको पता चल जाएगा। जब आप नीचे से ड्यूटी साइन करके आएंगे तो रूम नंबर आपके पास रहेगा। उसके बाद ये एंट्रीज आपको फिल करनी है। उसके बाद जो नीचे लिखा है एक कॉलम, अभ्यर्थी बल का नाम, उसका अनुक्रमांक और हस्ताक्षर। उसके बाद अभ्यर्थी 2 का नाम, अनुक्रमांक और हस्ताक्षर। रूम से कोई से भी 2 बच्चे आपको उठाने हैं, ठीक है, उनके पास पैकेट लेके जाना है, फॉर्म लेके जाना है और वहीं साइन कराने, ना कि विद्यार्थी को आप अपने पास बुलाएंगे। समझ गए? विद्यार्थी को अपने पास नहीं बुलाना है, वो फॉर्म लेके विद्यार्थी के पास जाना है, वहीं से उसे एंट्री फिल करानी है और उस पर साइन करा देंगे। उसके बाद आप लेकर के आएंगे अपना अंतरिक्षक 1 और अंतरिक्षक 2। जो अंतरिक्षक 1 है वो स्कूल का कैंडिडेट है NR का, और जो अंतरिक्षक 2 है वो बाहर कैंडिडेट है। मतलब प्रत्येक रूम में 2 कैंडिडेट अलाउड होंगे। अंतरिक्षक 1 जो स्कूल का कैंडिडेट रहेगा और अंतरिक्षक 2 जो बाहर का कैंडिडेट रहेगा। क्लियर है? आप उसके हिसाब से अपने साइन करेंगे। प्लस उसके बाद इस फॉर्म को आप वहीं रख देंगे, बाकी एंट्रीज हम लोगों की रह जाएगी। ठीक है, और परीक्षा से इसके पश्चात पैकेट खोलकर उसमें से प्राप्त प्रश्न पत्रक और उत्तर पत्रक बार कोड क्रमांक मिलान करने और आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। मतलब जैसे ही 10 मिनट रह जाएंगे परीक्षा शुरू होने से, हम उस पैकेट को खोलना शुरू कर देंगे। मिला कितने का था? 15 मिनट पहले। ठीक है, और खोलना शुरू कब करेंगे? 10 मिनट पहले। मतलब 5 मिनट का गैप हमारे पास है, और ये 5 मिनट के गैप में पैकेट दिखाना सारे पैकेट चल जाएंगे। उसके बाद जो 10 मिनट और 7 मिनट, मतलब 7 मिनट पहले बच्चों को देना है और 10 मिनट पहले खोलना है। 3 मिनट का समय आपके पास होगा। उस 3 मिनट में पैकेट को खोल करके सारे प्रश्न पत्र निकालने हैं, आरोही क्रम में लगाने हैं और उसके बाद 7 मिनट पहले को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 3 मिनट का समय है सबको चैलेंज करने के लिए। कोई दिक्कत? ओके, आरोही क्रम में लगाने हैं और व्यवस्थित रूप से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देना है। परीक्षा में 7 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र सभी विद्यार्थियों को क्रमानुसार बांटे जाएंगे। और आपकी क्लास में मैं भी बता देता हूं, ये मेरा राइट हैंड है, रोल नंबर की शुरुआत इधर से होगी। ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। तो आपको परेशान नहीं होना, ऐसे ही सीटिंग प्लान वहां लगा होगा, तो स्टार्टिंग डिस्ट्रीब्यूट करने की इधर से करनी है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर इसे मिलेगा, सीरियस का सबसे बड़ा नंबर लास्ट वाले व्यक्ति को मिलेगा। और जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो एब्सेंट कैंडिडेट हैं उनका स्पेस खाली नहीं छोड़ेंगे। हमें प्रत्येक सीट पर एक पेपर रखना है, चाहे वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 24 पेपर 24 सीट एक तरफ से बांटते हैं, और बांटने का हमें ध्यान रखना है यू शेप में नहीं बांटना है। समझ गए?
अगर आप ऐसे बांटते हुए जाएंगे तो लास्ट तक पहुंचेंगे, फिर वापस सामने से आएंगे, फिर यहाँ से लास्ट तक पहुंचेंगे, फिर आगे से लास्ट और फिर आगे से लास्ट। क्लियर है? मतलब ऐसा नहीं है कि आप गए फिर पीछे से लौट के आ गए, ऐसा नहीं करना है। क्लियर? ऐसे ही रोल नंबर के हिसाब से, क्योंकि समस्या बड़ी कब होगी, रोल नंबर सीक्वेंस में नहीं है। कहीं पर गया तो 100 रोल नंबर का, कहीं पर 500 रोल नंबर का। तो इस वजह से कंफ्यूजन रहेगी कि हम ऐसे बांट के ऐसे आए या फिर ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं। तो स्टार्टिंग फर्स्ट से ही करनी है हर बार, ठीक है ना? स्टार्टिंग हर बार कहां से करनी है? फ्रंट टेबल से। क्लियर? ओके। विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाएगा कि वह अपनी सभी उत्तर पुस्तक और प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक चेक कर लें, यह समान होना चाहिए। यहां पर एक क्रमांक पड़ा है, ऐसा ही सेम क्रमांक बच्चे की ओएमआर सीट पे भी होगा। सॉरी, ये ओएमआर सीट है, क्वेश्चन पेपर का भी होगा, और दोनों क्रमांक सेम होने चाहिए। क्लियर है? ये वाला क्रमांक और बच्चे की प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक अगर सेम नहीं है तो विद्यार्थी तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे। मींस आप बच्चों से पूछेंगे, अगर वो इन्फॉर्म करते हैं तो वो सीट उनसे वापस ले लेंगे, ठीक है? और वापस लेने के बाद जो व्यक्ति आपकी क्लास में अनुपस्थित है उसकी सील्ड पैकेट उस बच्चे को प्रोवाइड करा देना है, ठीक है? उसका विवरण अगले फॉर्म पे आएगा, बताऊंगा कहां भरना है, लेकिन ध्यान रहे वो बराबर। अगर किसी प्रश्न पत्र में त्रुटि है, कुछ कमियां हैं, तो भी हमें वो प्रश्न पत्र वापस ले लेना है, उससे अनुपस्थित बच्चे का प्रश्न पत्र दे देना है। क्लियर है? किसका देना है? अनुपस्थित का। उसके लिए चीखना चिल्लाना नहीं है। जो बच्चे अनुपस्थित हैं, ऑलमोस्ट मैं सोचता हूँ 4, 6, 8, 10 तो एब्सेंट रहेंगे ही रहेंगे और रहते हैं, तो उनमें से आप किसी का भी उठा के दे देंगे। जी सर। सर अनुपस्थित नहीं है तब क्या करेंगे? अगर अनुपस्थित नहीं है तो उसका विवरण इस दूसरे कक्ष से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना? वो हमारी जिम्मेदारी रह जाएगी, ठीक है ना? उसका विवरण हमें भरना है, हमारे पास प्रपत्र है 3, कहीं ना कहीं वो फिल कर दिया जाएगा। ओके। आफ्टर दैट प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका के क्रमांक समान न होने पर तथा उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने पर विद्यार्थी से वह दोनों प्रश्न पुस्तक और उत्तर पुस्तिका वापस कर उसे अन्य अनुपस्थित छात्र की प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करा देनी है। उसका विवरण नीचे। यदि किसी प्रश्न पुस्तक या उत्तर पुस्तिका में कोई विसंगति पाई जाती है तो उसके बदले जाने का कारण संलग्नक 9A, ये आपके पास संलग्नक 9A है जिसमें आपको उसकी डिटेल भरनी है। क्लियर? अब ऐसा फॉर्म आपके पास उसमें लेगा आएगा, इस ये भी फॉर्म आपको उसके साथ आएगा पैकेट के साथ, ठीक है? और उसमें आपके साथ लिखा हुआ परीक्षा का नाम मिल जाएगा, परीक्षा केंद्र का नाम, कोड मैंने आपको बताइए, सारी एंट्रीज बोर्ड पे मिलेंगी। यहाँ लिखना अभ्यर्थी का नाम जिसके में विसंगति थी, उसके बाद या उसका रोल नंबर, अभ्यर्थी को दी गई प्रश्न पुस्तिका उत्तर पुस्तिका का बार कोड क्रमांक, ठीक है? अगर भिन्न है तो दोनों अलग अलग ऊपर नीचे लिख देना, अगर सेम है और डिफेक्ट है तो एक ही आएगा। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज, अभ्यर्थी को दी गई दूसरी जो दूसरे बच्चे के हमने उसे प्रोवाइड की थी उसका सीक्वेंस इस वाले में आ जाएगा, ठीक है? प्रश्न पुस्तिका उत्तर पुस्तिका बदले जाने का कारण, अब किस वजह से हमने बदली है, त्रुटि थी या फटा हुआ था या उसमें अनुक्रम सही नहीं था, जो भी वजह है उसका रीजन हम उसमें लिख देंगे। अगर बाई चांस पूरे रूम में किसी भी बच्चे की कोई भी सीट नहीं बदली जाती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो आपको इस कॉलम में भर देना है नील नील नील। क्या भर देना है? लेकिन ये भरना है, खाली नहीं जाएगा, ओके? उसके बाद अपने सिग्नेचर करने हैं, उधर दूसरे का सिग्नेचर को साइन कर देंगे। नेक्स्ट, परीक्षा प्रारंभ होने के तत्काल बाद शेष प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका को संकलित कर उनकी गिनती करके सफेद रंग के लिफाफे में
पैक करना है। ठीक है, अब सुनिए होगा क्या। जैसे ही परीक्षा स्टार्ट होगी तो जो एब्सेंट बच्चे बैठे हुए थे जिनके रोल नंबर हमने किसी को नहीं दिए, वो सारी सीट्स हम कलेक्ट कर लेंगे, उन्हें आरोही क्रम में लगा लेंगे। आरोही क्रम में लगाने के बाद हम ये देखेंगे जो बच्चे प्रेजेंट हैं और जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको मिलाकर 24 हुए या नहीं हुए। ठीक है, 24 कर लेगा, फिर उन्हें आरोही क्रम में लगाएंगे और उसका विवरण इस सफेद लिफाफे पर, ये एक लिफाफा होगा, ठीक है, सफेद लिफाफे पर ऊपर हम अंकित करेंगे अनुपस्थित विद्यार्थियों के अनुक्रमांक, उनके रोल नंबर के उस सीट पर चस्पा है, सबसे आप रोल नंबर देख करके उस पर भर देंगे। अनुपस्थित अनुक्रम वाले बच्चों सीटिंग प्लान के रूप में हमारे प्रश्न को तो उत्तर का बार कोड और क्रमांक, जो भी बार कोड का पेपर था उन सबका क्रमांक हमें उसको फिल कर देना है। क्लियर? उसके बाद दो बच्चों के साइन लेने हैं, अपने साइन करने हैं और लिफाफे को ऐसे ही रख देना है, फिर आपको उस लिफाफे से कुछ भी नहीं करना। उसके बाद हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट सर और केंद्र व्यवस्थापक सर आएंगे, दोबारा से मिलान करेंगे चीजों को और फिर उसे वो सील करके चलेंगे। बात समझ गई? सील करने का काम आपका नहीं है, सील करने का काम किसका है? केंद्र व्यवस्थापक जी का और स्टैटिक मजिस्ट्रेट साहब का। क्लियर है? आपको सिर्फ उसकी प्रविष्टियां भरनी है और अपनी सीटिंग के हिसाब से बच्चों के प्रेजेंट एब्सेंट के हिसाब से बैच कर लेना है, अपना काम से बचना है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट पहुंचते हैं परीक्षा के दौरान अंतरिक्षक फोटो युक्त उपस्थिति सूची के सभी कॉलम में एक आपके पास फोटो युक्त अटेंडेंस सीट आएगी, उस बच्चे का फोटो होगा, कुछ एंट्रीज होगी और वो सारी एंट्रीज आपको अपने सामने ब्लैक पेन से भरवानी है। कैसे भरवानी है? ब्लैक पेन से, और वो भी अपने सामने। ऐसा नहीं है कि हम देख करके बच्चों को चले गए और कहते भर लो, हम लौट के करेक्ट कर लेंगे। प्लीज ये मत कराना, क्योंकि वो स्कैनेबल है, स्कैन होंगी, वाइटनर अलाउड है नहीं। कटिंग अगर कहीं कुछ भी हुई तो उसके लिए बच्चा जिम्मेदार है या अंतरिक्षक जिम्मेदार है, उस पर करेक्शन कुछ नहीं हो सकता। बात समझ आई? कोई भी व्हाइटनर या व्हाइट फ्लूइड बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि स्कैनेबल है, स्कैन होंगे नहीं, ऐसा साफ साफ मना कर दिया गया है। तो बच्चों को अच्छे से समझा दीजिए भरते समय कि प्लीज इसमें कोई भी कटिंग ना करें, चाहे 10 सेकंड ज्यादा ले लें उसे भरने के लिए, समझने के लिए, लेकिन गलतियां ना करें। नेक्स्ट इज, उसके बाद सब काले बॉल पेन से प्रविष्टियां भरेंगे और अपने खुद के हस्ताक्षर भी काले बॉल पेन से ही करेंगे। रेड पेन, ब्लू पेन अलाउड नहीं है, जेल पेन अलाउड नहीं है, ना जेल पेन चलेगा, ना ब्लैक रेड और ब्लू चलेगा। हस्ताक्षर केवल काले बॉल पेन से ही होंगे। रेड पेन सिर्फ एक जगह काम आएगा, आपके पास एक सीटिंग प्लान मिलेगा, उस सीटिंग प्लान पर जो बच्चे अनुपस्थित हैं उनका रोल नंबर सर्कल करना है, वो रेड पेन से करना है। बाकी रेड पेन का कहीं भी कोई यूज नहीं है। बाकी जितनी जगह आप साइन करेंगे सब जगह केवल ब्लैक पेन से साइन करेंगे, जितनी भी जगह आप साइन करेंगे, चाहे आपकी ओवर सीट सही, चाहे आपका सफेद लिफाफा सही, या फिर कोई भी अलग संलग्न 8 सही या 9 सही, व्हाटएवर जो भी है, सब पे साइन आपको किससे करने हैं? केवल ब्लैक बॉल पेन से। नेक्स्ट, रफ हेतु टेक्स्ट बुक लेट के अंत में 2 पृष्ठ संलग्न हैं। अगर बच्चा अलग से रफ करने के लिए पेज की डिमांड करता है तो उससे मना कर दीजिए। क्लास के 2 पेज हैं, उसे यूज करने हैं, चाहे वो कंप्लीट भर जाए या ना भरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अलग से पेज की डिमांड सिरे से खारिज कर देनी है, ना कोई सीट मिलेगी ना ही कोई पेज मिलेंगे। क्लियर है? परीक्षा समाप्ति के 5 मिनट का समय रहने पर केवल 5 मिनट का समय शेष है, इसकी घोषणा कर दी जाए। नीचे से बेल का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। 9:30 पे पेपर स्टार्ट होगा, पहली बेल होगी, पेपर स्टार्ट हो जाएगा। फिर दूसरी बेल होगी जस्ट आफ्टर द हाफ टाइम, इट विल बी 11 AM, 1.5 घंटे बाद। क्यों पेपर 3 घंटे का है तो दूसरी बेल कितने बजे होगी? 1.5 घंटे बाद, दैट इज 11 मींस 11 बजे। उसके बाद कोई बेल नहीं होगी, समझ गए? फिर होगा सिर्फ अनाउंसमेंट, जैसे मैं अभी अनाउंस कर रहा हूं, ऐसे ही नीचे से कंट्रोल रूम से अनाउंस होगा कि अब 30 मिनट बचे हैं।
मतलब लास्ट 30 मिनट। वो लास्ट 30 मिनट का अनाउंसमेंट इसलिए होगा कि उस 30 मिनट में आप किसी भी बच्चे को बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे फॉर एनी पर्पस, आइदर वॉशरूम व्हाटएवर। वो 30 मिनट के बाद आप अलाउ नहीं करेंगे। फिर लास्ट के 5 मिनट का अनाउंसमेंट होगा कि लास्ट का 5 मिनट का समय शेष है, इसकी घोषणा कर दी जाए। नीचे से अनाउंसमेंट होगा, वही सेम आप अपनी क्लास में दोहरा देंगे कि बेटा 5 मिनट बची हैं, ठीक है, अब जो भी करना जल्दी से कर लीजिए, जिसकी एंट्री या कोई भी सर्कल का निकल रहेगा कर लीजिए, और आप अपने दोनों डोर बंद कर लेंगे। लास्ट के 5 मिनट में डोर दोनों बंद कर लेंगे। इस पर लिखा हुआ है कि इसकी घोषणा कर दिया और सभी कक्षाओं के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। नेक्स्ट इज, किसी भी अवस्था में कोई भी विद्यार्थी ओएमआर सीट की प्रति कक्षा से बाहर न ले जाने पाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था, अभी परमेश्वर साहब बता रहे थे कि बच्चा पूरी सीट लेके बाहर पहुंच गया। वो बड़ा ही खतरनाक है और ये हम लोगों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। एज बीइंग अ इन्विजिलेटर, अगर हमारे रूम से कोई बच्चा अगर ओएमआर सीट रूम से बाहर ले जाए तो हम लोगों की क्रियाकलाप पर एक क्या है क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो बी अवेयर अबाउट दैट। ओएमआर की 3 प्रतियां, मूल प्रति गुलाबी रंग की, द्वितीय प्रति हरी रंग की और तृतीय प्रति नीली रंग की। मतलब 3 प्रतियां तीनों एक दूसरे के साथ अटैच होंगी। ऊपर से थोड़ा सा ग्लू लगा हुआ आता है, बच्चों से उसे अलग करने के लिए ना करें। वो तीनों प्रति आपको कलेक्ट कर लेनी है अपनी टेबल पर। यहाँ एक टेबल लगी होगी, उस टेबल पर रखने के बाद उन्हें सीक्वेंस में आरोही क्रम में लगा लेना है। आरोही क्रम में लगाने के बाद आपको ये चेक करना है क्या जितने बच्चे प्रेजेंट है उनकी सारी प्रति है या नहीं है। अगर वो सारी प्रति हैं तो इतनी संतुष्टि करने के बाद पीछे से नीली प्रति, सबसे लास्ट वाली थर्ड प्रति जो है वो नीली प्रति है, उससे आपको अलग करना है और उसी सीक्वेंस में बच्चों को रिटर्न कर देना है। वो बच्चों की प्रति है, ठीक है। तो बच्चा जो रूम से बाहर लेके जाएगा वो नीली प्रति और अपना टेक्स्ट बुक ले, 2 चीज वो स्कूल से बाहर लेकर निकलेगा। और उससे पहले आपकी जो प्रतियां हैं 2 प्रति आपके पास रह जाएंगी, एक मूल प्रति गुलाबी प्रति और दूसरी प्रति हरी प्रति, ठीक है। और वो दोनों काउंटिंग के साथ आपको अपने पास रखनी है और नीचे जाकर के वो जमा करनी है। बात समझ आ गई। और जब तक आप संतुष्ट ना हो कि हमारे पास जो प्रतियां हैं वो पूर्ण है या नहीं है, आप क्लास से बच्चों को नहीं जाने देंगे। और जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, जब आपको लगे कि हाँ पूरी तरह से क्लियर है, तब आप उन्हें जाने दीजिए। चाहे 5, 10, 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीट बाहर ना जाने पाए, इससे बस थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। तो ये चीज में लगी हुई है, ये तीनों कलर की प्रतियां मैंने लगा दी है। ये देखेंगे ये मूल प्रति है, ये द्वितीय प्रति है और ये बच्चों की प्रति है। ये वाली सीट आपको फाड़ करके बच्चों को दे देनी है और ये सबसे तीसरे नंबर पर लगी होगी, सबसे पीछे, ठीक है। आप लेंगे बच्चे को दे देंगे, लेकिन कब, जब पहले अपनी टेबल पर रख करके काउंट कर लेंगे कि पूरी है या नहीं, उसके बाद निकालना शुरू करें, ठीक है। ऐसा ना हो पहले निकालने शुरू कर दी बाद में काउंट करें, फिर मिलाते रहोगे, मिला नहीं पाओगे, बड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, और समय ज्यादा लगेगा। हम लास्ट स्लाइड पर आ चुके हैं क्योंकि किसी भी दशा में अभ्यर्थी प्रति को उत्तर पत्रक से अलग करने का कार्य अभ्यर्थियों से नहीं कराया जाए। आरोही क्रम में लगाकर उन्हें गिन लिया जाए और फिर अपने हाथों से अलग करके बच्चों को दे दिया जाए। उसके बाद अपनी सारी सीट्स आप रूम में जमा करेंगे और जमा करने के बाद आप अपना मटेरियल कलेक्ट करेंगे जो भी आपने जमा किया था सुबह। उसके बाद अपना पेमेंट रिसीव करेंगे विद्यालय से और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। और उस दिन थोड़ा सा खेद ये है कि सुबह 9:30 से 12:30 तक जब तक ड्यूटी रहेगी, आयोग से आदेश है कि किसी को चाय बिस्किट कुछ भी अलाउ नहीं होगा, केवल यू आर अलाउड टू ड्रिंक वाटर, केवल आप पानी पी सकते हैं उस 3 घंटे के अंदर। तो थोड़ा सा अगर आप दवाइयाँ खाते हैं या कुछ और चीजें हैं तो थोड़ा सा उस दिन आपको सतर्क रहना है इन सब चीजों से, ठीक है।
अब मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, जिसको जिस तरह की कोई भी समस्या है वो एक एक करके मुझसे पूछ सकता है कि ड्यूटी के दौरान कोई भी परेशानी ना हो। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है किसी भी स्लाइड में, तो वो स्लाइड में आपको दोबारा से समझा सकता हूं, प्लीज। पानी पीते जाइए, सोच लीजिए, 5 मिनट का समय आपके पास है। अगर मुझसे कुछ त्रुटियां रह गई हैं तो प्लीज आप एक्सप्लेन कर दीजिए। थैंक यू। बहुत ही अच्छे तरीके से, हमको नहीं लगता है इतने अच्छे तरीके से कोई समझाएगा। जो भी अभी तक हमने कई प्रशिक्षण देखे इस तरह से, जनरली इस तरह से पीपीटी बना के बहुत कम बताया जाता है। जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको पढ़ के बता दिया जाता है। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके बारीकी से एक एक पॉइंट को आप लोगों को समझाया है। फिर भी किसी को डाउट हो, उसके लिए भी ग्रुप में इनका नंबर है, हम लोगों का नंबर है, किसी से फोन करके कभी भी पूछ सकते हैं। जो मेन ध्यान देने की बात है, आपको पहले ही बताया गया, एक तो समय 7 बजे का मतलब आपको 7 बजे से पहले आना है, ठीक है। जितने टाइम पे पेपर देना है उस समय पे पेपर मांगना है, और जब जमा करना है उस समय पे जमा करना है। समय का विशेष ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन बुकलेट और आपकी ओएमआर सीट है, इसके नंबर जब आप बांटेंगे तो आप भी मिलान करते हुए बांटते चलें। केवल अभ्यर्थी पर ही ना छोड़ें कि वो बताएंगे। बांटने के बाद एक बार आप अभ्यर्थी से कह दें अपना मिलान कर लें, भरने से पहले वो अपना मिलान जरूर कर लें। हो सकता है आपसे त्रुटि हुई हो तो वो एक बार बता दें, ठीक है। और इसके बाद में जो भी प्रोसीजर होगा, किसी के में गलती है कुछ भी है, वो प्रोसीजर पूरा फॉलो किया जाएगा। बाद बाकी जो भी बताया गया कि आपको क्या लाना है क्या नहीं लाना है, किस तरह से जमा करना है, वो सब प्रोसीजर आप लोगों को पूरा बता दिया गया है। पूरा प्रोसीजर फॉलो करें, ठीक है। कहीं भी कोई भी वो है तो हम लोग सब साथ हैं, ठीक है। परीक्षा के लिए अग्रिम हम आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से संपन्न करें। थैंक यू। थैंक यू सर। सर की तरफ से एक विनती आई है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रोल नंबर फर्स्ट डिजिट से लास्ट डिजिट तक पूरा मिलान करना, ठीक है। उसके बाद बच्चे को उसकी सीट पर पहुंचाना है। ये 2 इंडिविजुअल जो रहेंगे वो एक वहां से मिलान करके इंडिकेट करेगा कि वहां पहुंचा, दूसरा व्यक्ति उसे पहुंचा के आएगा, तब तक वो दूसरे का मिलान कर रहा होगा, ठीक है। और जब वो सीट पर उसे छोड़ने जाए तो वो दोनों तरीके से फिल्म मैच कर ले। सीटिंग का विशेष रोल है एंड बिल्कुल समाप्ति की ओर है हम लोग। स्कूल ने आप सभी के लिए छोटा सा एक ब्रेकफास्ट का प्रबंध किया है, तो हो सकता है 2-4 मिनट का उसमें विलंब हो रहा है। बाकी हम लोग मीटिंग हमारी समाप्त हो चुकी है और मैं तहसीलदार साहब से अनुरोध करूंगा कि वो सर आएँ और अपने विचार व्यक्त करें और कुछ सजेशंस भी हमें दें। थैंक यू सर। ये लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित कर रहा है। इतना सारा जो है पढ़ने से तैयारी सारी चीजें इस तरह से क्योंकि हमें जो है इंश्योर करना है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट, जो काम है ट्रांसपेरेंट, सूचिता, क्वालिटी, कहीं कोई जो है किसी को देश माप के लिए जो है किसी को हमारी कार्य पद्धति पे समझा रहा। तीसरा जो समयबद्धता, जो भी बताया गया कि आपको समय से बच्चे को समय से पेपर देना है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ बैठे होते हैं उनके लिए वो 3 घंटे उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। तो हमारी किसी गलती से उसका 1 मिनट भी न बर्बाद हो, तो आप लोग इसके लिए विशेष ध्यान दें। जैसे आपको बताया गया कि कैसे पेपर देना है, आप उसी क्रम में बताया गया पढ़ते हुए आप पहले ही दूर कर लीजिए। दूसरी चीज़ मैं जो अपनी तरफ से कहूँगा कि आपको थोड़ा जनरस रहिएगा, उदार रहिएगा, बहुत ज़्यादा टाइट मतलब टाइट इससे नहीं करना कि आप किसी को कुछ कर ले। समय का 1-2 मिनट अगर कहीं कुछ हो जाए, कोई 10 सेकंड 20 सेकंड इधर उधर, तो उसके लिए आप उदार रहिएगा, क्योंकि सभी लोग इस दौर से गुजरते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण इसमें बच्चे सब आ जाए, ये क्लियर करना है, सब अपनी जगह पर बैठ जाए, फोनोग्राफ वगैरह सब आपको बताया गया होगा। दूसरी चीज़ें जो बताया क्या संदर्भ पढ़ने जाए 8, 9 कुछ सारी चीज़ें आपको परीक्षा से पहले होगा। दूसरा परीक्षा के समय जो सारी चीज़ें बनवानी है, हम ध्यान रखें कि बच्चों को कम से कम समय उस पर जाए। आप लोग विशेष रूप से जो है उस पर लगे रहें और जो है बढ़िया से परीक्षा संपन्न कराएं। मैं यही कहूँगा आप लोगों का और आप लोगों को काम करने
आप मुझे समय से जरूर उसमें दिक्कत नहीं तो पूरा आपका शेड्यूल गड़बड़ होगा 3 महीने 3 जो बच्चे का जो पूरा एग्जाम हुआ ना पूरा गड़बड़ हो जाएगा और बच्चे अलग से जो डिस्टर्ब करेंगे आप थोड़ा का विशेष ध्यान रखिएगा।